साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले आप लोगों को बीए आपका एक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि आप लोग का सब्जेक्ट है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, और आपका जो पेपर नेम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। ठीक, ये जो एग्ज़ाम है एक प्रकार से 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये लिखित एग्ज़ाम है। ठीक, और अगर इस परीक्षा की बात करें, यह जो एग्ज़ाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का है। ठीक, वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जिनका जो परीक्षा होता है इंग्लिश का लिखित होता है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन, पहला आप देखिए, जो सेक्शन आपका होगा 3 खंडों में विभक्त होगा। ठीक, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक, पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए से। ठीक, तो सेक्शन ए से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में आपको आंसर देने होंगे। ठीक, उसके लिए 2 अंक निर्धारित है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, यानी कि 10 एक प्रकार से 10 दूना 20 अंक आप सेक्शन ए से मिलने वाले आपको। ठीक, तो आपका सेक्शन ए से पूछा गया था एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कि एक प्रकार से निम्नलिखित को समझाइए। ठीक, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को समझाइए। क्या समझाना है? कमेंट फर्स्ट आपका है कमेंट ऑन अरबिंदो एज ए नेशनलिस्ट पोएट, यानी कि जो एक प्रकार से अरबिंदो हैं एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में अरबिंदो पर एक प्रकार से टिप्पणी लिखना है। ठीक, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए का, कमेंट ऑन ए टैगोर पोएट्रिक स्टाइल, यानी कि एक प्रकार से जो टैगोर की काव्य शैली है उस पर टिप्पणी लिखना है। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? व्हाट इज ए प्लॉट, यानी कि जो प्रकार से प्लॉट क्या है। ठीक, प्लॉट पूछा गया है, प्लॉट के बारे में, प्लॉट क्या है। ठीक, आपको एक प्रकार से 50 शब्दों में आपको आंसर देना होगा प्रत्येक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एन बायोग्राफी एंड ए मेमोरियल। ठीक, यानी कि एक प्रकार से जो आत्मकथा है और स्मरण के बीच एक प्रकार से डिफरेंस, यानी कि मुख्य अंतर स्पष्ट करना है। आत्मकथा और स्मरण के बीच क्या अंतर है उसको आप स्पष्ट करना है। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है सेक्शन ए से, व्हाट इज ए पर्सनल एसे। ठीक, यानी कि एक प्रकार से कहें तो व्हाट इज द पर्सनल एसे, यानी कि व्यक्तिगत एक प्रकार से एसे निबंध क्या है। ठीक, व्यक्तिगत निबंध क्या है आपको बताना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका है छठा है, व्हाट इज, ठीक, व्हाट इज काइनेस्टिक एमग्री गिव एट लीस्ट एग्जाम्पल। ठीक, यानी कि एक प्रकार से जो गतिज काइनेस्टिक एनर्जी, यानी कि एक प्रकार गतिक जो एक कल्पना है वो क्या होता है। ठीक, गिव एन कोई एक आपको कम से कम एक आपको एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका सातवां। ठीक, व्हाट इज ए रिज्यूम, जो आप रिज्यूम लिखते हैं कोई भी कंपनी के लिए आप रिज्यूम बनाते हैं, पूछा गया व्हाट इज रिज्यूम, रिज्यूम क्या है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है, व्हाट हु एक प्रकार से हु वेयर द मेंबर्स ऑफ द स्पेटकोर क्लब। ठीक, यानी कि क्या पूछा गया है एक प्रकार से कि जो दर्शक क्लब के जो सदस्य हैं वो एक प्रकार से हु, यानी कि कौन कौन मेंबर्स ऑफ द स्पेटकोर क्लब, यानी कि जो दर्शक क्लब के जो एक प्रकार से सदस्य थे कौन कौन थे उसके बारे में लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, कमेंट आर द नरेटर ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या पूछा गया है कि जो बनियान ट्री है उसके जो नीचे एक प्रकार से कहानी के वर्णवरता पर एक प्रकार से टिप्पणी लिखना है बनियान ट्री के। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी है सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू,
यानी कि जो एक पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण के बारे में लिखना है। ठीक, फिर आपका सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन बी में पूरे आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के आपको केवल आंसर लिखने होते हैं, और वो भी अगर बात करें तो पूरे 200 शब्दों में, 200 वर्ड्स में। ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर निर्धारित है 7 अंक। ठीक, सॉरी यहाँ पर एक प्रकार से कहें तो इसमें है जो क्या है 5, यानी कि आपको 8 में से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 5 अंक निर्धारित है। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक प्रकार से निम्नलिखित पंक्तियों को एक प्रकार से संदर्भित व्याख्या करना है। ठीक, निम्नलिखित पंक्तियों को संदर्भित व्याख्या करना है। ठीक, तो पूछा गया है संदर्भित व्याख्या करना है। वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ए ड्रीम्स वी, चलिए इतना का अर्थ बता देते हैं। वी आर नथिंग लेस देन नथिंग। ठीक, यानी कि हम एक पर वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। ठीक, लेस देन नथिंग, कुछ से भी कम। ठीक, कुछ से भी कम, एंड और है ड्रीम्स, और ड्रीम्स आर नॉट ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द टिडियस सोर्स ऑफ लेथ मिलियंस ऑफ द एज से बिफोर वी हैव एक्सटेंस एंड ए नेम। ठीक, तो यहाँ पर जो कुछ भी नहीं है। ठीक, एक प्रकार से और सपने यहाँ से बताना है, और एंड सपने। ठीक, एंड ड्रीम्स और सपने जो हैं हम केवल वही हैं। ठीक, वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन है कि जो हम हैं हम केवल वही हैं जो हो सकते थे। ठीक, जो हो सकते थे हम वही हैं। ठीक, फिर यहाँ से मस्ट वेट अपॉन द टेरियस, यानी कि एक प्रकार से और हमें अस्तित्व और नाम पाने से पहले जो ले दे सकते थे उबाहु तटों पर, लेंथ मिलियंस ऑफ द एज बिफोर वी हैव एक्सटेंस एंड ए नेम, यानी कि उबाहु तटों पर जो लाखों युगों तक इंतजार करना होगा। ठीक, कुछ इस तरीके का है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहें तो दूसरा। ठीक, क्रम संख्या तीसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है सेक्शन बी से। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि निम्नलिखित पंक्तियों को एक प्रकार से संदर्भ के अनुसार स्पष्टीकरण करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, यानी कि एक प्रकार से कहें तो कुछ जो बुक्स हैं यानी कि पुस्तक हैं उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। ठीक, अदर टू बी swallowed and some few to be craved and digested, यानी कि कुछ पुस्तकों का परीक्षण किया जाना चाहिए और कुछ को एक प्रकार से निगला जाना चाहिए। ठीक, और एक प्रकार से कुछ को चबाकर पचाया जाना चाहिए। ठीक, कुछ इस तरीके का है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा एक प्रकार से है सेक्शन बी से, क्रम संख्या चौथा है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। ठीक, राइट ए नोट ऑन, एक प्रकार से केयरलेस लैम्प एज ए रोमांटिक एसेलिस्ट। ठीक, यानी कि एक रोमांटिक निबंधकार के रूप में जो चार्ल्स लैम्प्स हैं उस पर एक प्रकार से नोट लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है। ठीक, राइट ए कमेंट्री ऑन आर के नारायण मिल्ग्यू, यानी कि एक प्रकार से कहें तो जो आर के नारायण के जो मिल्ग्यू है उनका जो निबंध है एक प्रकार से ऊपर उस पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी से है, छठवां है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द प्रोडिकल एसे इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। ठीक, यानी कि अंग्रेजी उपन्यास के विकास में जो है
आवधिक निबंधों की क्या भूमिका थी। ठीक, इसके बारे में थोड़ा लिखना है, वो भी पूरे 200 शब्दों में। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, कमेंट कमेंट ऑन नैरेटिव टेक्निक ऑफ द लास्ट लीफ। ठीक, यानी कि लास्ट लीफ मतलब आखिरी जो पत्ता है उसकी जो कथानक तकनीक है उस पर एक निबंध लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां है, मेक ए प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ ए इंक्वायरी लेटर। ठीक, यानी कि जो इंक्वायरी लेटर मतलब पूछताछ जो पत्र होता है उस पर एक उसका जो उचित प्रारूप होता है उसके बारे में लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन सेक्शन बी का एक प्रकार से आखिरी क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन प्रोज स्टाइल ऑफ द फ्रांसिस बेकन। यानी कि एक प्रकार से जो है फ्रांसिस जो बेकन है उनकी गद्य शैली पर आपको एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन सेक्शन सी। ठीक, तो सेक्शन सी में आपको पूरे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, वो भी आपको पूरे 50 वर्ड्स यानी कि 100 वर्ड से पूरे 500 शब्दों में आपको उत्तर देने होंगे। ठीक, तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन आपका है सेक्शन सी का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्रम संख्या 10वां है कि राइट एन एसे ऑन द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। यानी कि एक प्रकार से कहें जो लघु कथा के तत्वों पर एक निबंध लिखना है। ठीक, जो लघु कथा है उसके तत्वों पर एक निबंध आपको लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्रम संख्या से दूसरा है, राइट एन एसे ऑन इंडियन वुमेन राइटिंग। यानी कि जो इंडियन वुमेन राइटिंग यानी कि भारतीय महिला लेखन है उस पर एक राइट एसे उस पर एक निबंध लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा एक प्रकार से कहें तो क्रम संख्या है 11 है, 12वां है, राइट एन एसे ऑन मुल्कराज आनंद प्रोटियल ऑफ क्लास स्ट्रगल इन हिज राइटिंग। ठीक, यानी कि मुल्कराज जो आनंद है उसके लेखन में जो है वर्ग, ठीक, वर्ग संघर्ष के चित्रण पर एक निबंध लिखना है। ठीक, फिर आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्रम संख्या 13वां है, सुमेरियस इन योर ऑन वर्ड से अनीता देसाई गेम्स एट ट्वाइलाइट। ठीक, यानी कि जो अनीता देसाई है उनके गेम्स एट ट्वाइलाइट का अपने शब्दों में आपको सारांश लिखना है। ठीक, बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, आपकी 2025 में होने वाली आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें तो मान के चलिए आपको लगभग 8-9 से क्वेश्चन मिलने वाले इससे। ठीक, आप लोग इसको रट लीजिएगा। बच्चों आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।